बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर, और इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया वी टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वी टेकर ने जितने भी प्लांट एनिमल्स हैं उन सभी को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया, और ये 5 किंगडम में सभी प्लांट, सभी एनिमल्स, सबको रख दिया। और ये वी टेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम कौन कौन से हैं? नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, थर्ड मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई। फोर्थ नंबर पर है प्लांटी और फिफ्थ नंबर पर है एनिमेलिया। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम में सभी प्लांट एनिमल्स सब आ गए। तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी चीज़ें, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, तीन को डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद जो अगला है इसमें कौन सा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में चौथा पॉइंट है प्लांट किंगडम, है ना, किंगडम प्लांटी। प्लांटी मतलब प्लांट, प्लांट मतलब पौधे, ठीक है ना, पादप। प्लांटी को हम पादप या पौधे कहेंगे। और इसमें सभी हरे पौधों को रखा गया है। प्लांटी में किसको रखा गया? जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है ना, जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो चौथा किंगडम है, पहला मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई और चौथा है प्लांटी। प्लांटी या पादप या पौधे, हरे पौधे। इसमें जितने भी पौधे आते हैं सभी की कोशिका या सेल यूकैरियोटिक होती है। कैसी होती है? यूकैरियोटिक सेल होती है। यूकैरियोटिक का मतलब इनमें वास्तविक कोशिका होती है। जिनमें यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका का एक प्रकार है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें न्यूक्लियस क्लियर नहीं होता है, और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस क्लियर होता है, ठीक है ना। तो ये प्लांटी में सभी प्लांट कैसे आते हैं? जिनकी सेल यूकैरियोटिक होती, मतलब न्यूक्लियस क्लियर होता है, स्पष्ट होता है, विकसित होता है। और सभी पौधों में इसमें जो आते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, जिससे कि ये प्रकाश संश्लेषण में अपना भोजन बना लेते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कुछ पौधे हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक या विषमपोषी होते हैं। विषमपोषी मतलब जो अपना भोजन बनाते हैं लेकिन साथ में कुछ दूसरी चीजें दूसरों से ले लेते हैं। तो ये विषमपोषी हेट्रोट्रॉपिक क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इसको हिंदी में कहते हैं कीट-भक्षी पौधे। इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट-भक्षी पौधे, ये कीटों का भक्षण करते हैं। और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट या कीट-भक्षी पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और इस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये पौधे कीड़ों का भक्षण करते हैं। इसलिए इन्हें कीट-भक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की कमी होती है इसलिए कीटों का भक्षण करते हैं। इसीलिए इनको कीट-भक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। और ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ये सब कीट-भक्षी पौधों के नाम हैं। ड्रोसेरा, डायोनिया, यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथीज, ये कीट-भक्षी पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं।
अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने, और कीटों से केवल नाइट्रोजन लेते हैं, भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। तो ये पौधे उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ पर मिट्टी में, पानी में, वायुमंडल में नाइट्रोजन की कमी होती है। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट कीटों का भक्षण करते हैं। तो ये कुछ विषमपोषी जैसे इंसेक्टिवोरस। दूसरा है इसमें पैरासाइट। पैरासाइट या परजीवी पौधे कैसे होते हैं? पैरासाइट या परजीवी। तो पैरासाइट या परजीवी जैसे कि कसकुटा ये अमर बेल होता है, ये दूसरे पौधों को ऊपर लग जाता है और दूसरे पौधों से भोजन और पानी लेता है, ठीक है ना। तो ये भी इसी प्लांटी में ही आता है। तो ये दो इसके अपवाद हैं प्लांटी के, एक तो इसमें कीटभक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट, और दूसरा ये कसकुटा या अमर बेल, ठीक है ना। इसके पश्चात जो प्लांटी होती है, इनके जीवन चक्र में, लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड को हिंदी में कहते हैं द्विगुणित, मतलब इसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और हैप्लॉयड का मतलब 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट क्रोमोसोम का होता है। तो ये हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, द्विगुणित और अगुणित। द्विगुणित जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पोरोफाइट या बीजाणोद्भिद, और हैप्लॉयड या अगुणित गैमेटोफाइट होते हैं या युग्मकोद्भिद। तो इन पौधों के जीवन चक्र में दो अवस्थाएं होती हैं, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, बीजाणोद्भिद और युग्मकोद्भिद। बीजाणोद्भिद जो होता है वो द्विगुणित या डिप्लॉयड होता है। युग्मकोद्भिद जिसमें युग्मक बनते हैं, युग्मकोद्भिद होता है हैप्लॉयड या अगुणित, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें ये अवस्थाएं होती हैं हरे पौधों में, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, बीजाणोद्भिद और युग्मकोद्भिद। और इसमें ये अवस्थाएं एकांतर क्रम से आती पौधे के जीवन में। स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट और गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट, ये अवस्थाएं क्रम से आती जाती रहती है, ठीक है ना। बीजाणोद्भिद के बाद युग्मकोद्भिद और युग्मकोद्भिद के बाद बीजाणोद्भिद, मतलब स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट के बाद फिर स्पोरोफाइट, ये अवस्थाएं क्रम से आती है। एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है, पौधे में फ्लावर लगता है, फ्लावर में क्या होता है, फ्लावर में पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, परागण निषेचन से फल बनता है, बीज बनता है, और उस बीज को बोते तब पौधा निकलता है, और उस पौधे से फिर फ्लावर निकलता है। तो फ्लावर क्या है? युग्मकोद्भिद, गैमेटोफाइट, ठीक है ना। और उसमें जो बीज बनता है और उस बीज से जो पौधे का जन्म होता है वो है बीजाणोद्भिद या स्पोरोफाइट, ठीक है ना। तो ये गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, बीजाणोद्भिद और युग्मकोद्भिद, ये अवस्थाएं क्रम से आती रहती है एकांतर क्रम में। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या इसको हम पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, ठीक है ना। अभी इसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम अलग से है, उसमें इन सभी के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर प्लांट किंगडम प्लांटी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, मुख्य लक्षण हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके पश्चात नेक्स्ट किंगडम में पांचवा किंगडम एनिमेलिया या जंतु, ठीक है ना। पांचवा किंगडम विटेकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नंबर 1 मोनेरा, नंबर 2 प्रोटिस्टा, नंबर 3 फंजाई, नंबर 4 प्लांटी, और 5th नंबर में है एनिमेलिया, ठीक है ना। अब ये एनिमेलिया है, एनिमेलिया मतलब जंतु जगत, किंगडम एनिमेलिया मतलब जंतु जगत। अब जंतु इसमें सभी जंतुओं को रख दिया गया, जितने भी जंतु पृथ्वी पर हैं सबको रखा। सभी जंतु कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं।
हेट्रोट्रॉपिक मतलब अपना भोजन नहीं बना पाते। हेट्रोट्रॉपिक को हिंदी में कहते हैं विषमपोषी। विषमपोषी ये अपना भोजन नहीं बना पाते और भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है ना। तो प्लांट, ये जो एनिमल्स होते हैं वो विषमपोषी या हेट्रोट्रॉपिक होते हैं और भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही निर्भर रहते हैं। और सभी एनिमल्स की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक का मतलब इनमें न्यूक्लियस डेवलप होता है ना। जैसे प्लांटी में भी सेल यूकैरियोटिक थी, वैसी एनिमल्स में भी सेल्स कैसी होती है? यूकैरियोटिक होती है। और एनिमल्स मोस्टली कैसे होते हैं? मल्टी सेलर, बहुकोशिकीय, मतलब उनका शरीर बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। और जंतुओं की कोशिकाओं में सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति नहीं होती। जैसे प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती, लेकिन जंतुओं की कोशिकाओं में सेल वॉल या कोशिका भित्ति नहीं होती। और जंतुओं में, कोशिकाओं में जो फूड रिजर्व होता है, भोजन का संचय होता है, वो ग्लाइकोजन या फैट के रूप में होता है। जंतुओं में भोजन का संचय ग्लाइकोजन या फैट के रूप में होता है। और सभी जंतु होलोजोइक होते हैं, जंतुओं के समान मोस्टली ठोस रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है। और सभी जंतु, अधिकांश सभी जंतु लोकोमोशन करते हैं या गति करते हैं, कुछ को छोड़कर। जैसे कि कुछ को छोड़ दिया जाए, किसको छोड़ दिया जाएगा इसमें? जैसे कि पोरीफेरा। पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं वो गति नहीं करते। ठीक है। लेकिन मोस्टली सभी जंतु लोकोमोशन करते हैं, गति होती है उनमें। और जंतुओं में जो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, दोनों प्रकार का लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बन जाता है और एम्ब्रियो का फिर डेवलपमेंट होता है। और मोस्टली जंतुओं में, मोस्टली कुछ अपवाद होते हैं, लेकिन मोस्टली जंतुओं में क्या होता है? मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, नर और मादा अलग अलग होते हैं। कुछ में एक ही में होते हैं, जैसे कि अर्थवर्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं, अर्थवर्म में, जो कि केचुआ मतलब एनेलिडा का होता है। लीच में एक ही में होते हैं। प्लैटिहेल्मिन्थेस में फीता क्रम आता है, उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में होते हैं। तो कुछ इसके एक्सेप्शनल केस हैं, अपवाद हैं कि जंतु, एक ही जंतु में मेल और फीमेल, नर और मादा जनन अंग एक ही में होते हैं, लेकिन अधिकांशतः अलग अलग होते हैं, मेल अलग और फीमेल अलग होते हैं। तो मेल और फीमेल एनिमल्स अलग अलग सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया। कौन सा? व्हीटेकर का। इस 5 किंगडम में सभी प्लांट और एनिमल को रखा गया और इनमें हम लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम की डिस्कस किया। इनके मेन कैरेक्टर्स, मुख्य लक्षणों को डिस्कस किया। तो ये चैप्टर जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, इसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब ये व्हीटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसको डिस्कस करने के बाद इसी चैप्टर में लास्ट में वायरस या विषाणु के बारे में दिया हुआ है। वायरस या विषाणु। तो वायरस क्या होते हैं? विषाणु, इसको हिंदी में विषाणु कहते हैं और इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में से विषाणु मतलब विष का अणु, इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है ना। तो वायरस के बारे में भी हम लोगों को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ठीक है ना, वो लास्ट का। लेकिन किंगडम तो 5 है और ये 5 किंगडम पूरे डिस्कस हो गए। अब इस चैप्टर में लास्ट में केवल वायरस के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना है।
वायरस जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है, संयोजी जंतु होता है। तो इस वायरस को नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वी टेकर में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के फलस्वरूप ये चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है ना। लेकिन लास्ट में वायरस के बारे में जो कि अलग से है, क्योंकि उनमें वायरस में वो सारे लक्षण नहीं होते जैसे दूसरे जंतुओं में होते हैं, जो 5 किंगडम में हम पढ़ चुके हैं। वैसे लक्षण वायरस में नहीं होते, विषाणु में नहीं होते, इसलिए वो अलग सा है, ठीक है ना। तो उसको हम सेपरेटली नेक्स्ट टर्म पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।